आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ पे देखेंगे सूरज और वीर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था। तभी यहाँ पे देखेंगे रानी और विजया किचन में होते हैं और उन्हें आवाज़ आती है जैसे कि कोई झगड़ा कर रहा है। तभी रानी को लगता है कि शायद वीर है। तभी ये लोग दौड़े दौड़े बाहर आते हैं देखने के लिए। यहाँ पे देखेंगे सूरज और वीर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा होता है। वीर उसे बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। ये लोग यहाँ पहुँचते हैं तो देखकर चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पे विजया सामने जाती है और वीर को खींच के इधर लाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। तभी वीर यहाँ पे बताने जा रहा होता है कि इसने मेरी रानी को, तभी वो चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। तभी कहती है कि मुझे समझ में आ गया तो इसे क्यों मारा, क्योंकि मेरे बेटे ने तुम्हारे भाई को मारा था, इसलिए तुम बदला लेने आया ना। तभी वीर कहता कि हाँ, इसीलिए आया हूँ। आज के बाद अगर आप लोगों ने मेरे परिवार वालों की तरफ नजर भी उठा के देखा ना तो देख लीजिएगा। तभी यहाँ पे वो कहती क्या कर लोगे तुम, हमारे साथ क्या कर लोगे? कोई औकात है तुम्हारी? सब कुछ तो तुम्हारा हमने छीन लिया, कोई औकात नहीं है तुम्हारे और हमें धमकी देते हो। तभी अपने आदमी को बुलाती और कहती इसे यहाँ से ले जाओ। तभी सारे आदमी आते हैं, वीर को पकड़ लेते और कहती इतना मारना इसे कि इसकी हालत खराब हो जाए। तभी रानी वहाँ पे रोकने की कोशिश करती है। तभी वो सूरज देखता है कि रानी इससे दुखी हो रही है, तो उसे लगता है कि रानी के सामने उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तभी सूरज कहता है नहीं मम्मी, छोड़ दीजिए इनको, जाने दीजिए, रहने दीजिए, मेरी ही गलती थी। मैंने यहाँ पे उसके भाई को मारा था ना, इसलिए तो इसने मुझे मारा और बराबर हो गया। और यहाँ पे सूरज के कहने पे उसकी माँ छोड़ देती है। तभी वीर वहाँ से चले जाते हैं और फिर रानी को लगता है कि वीर यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक मैं नहीं जाऊँगी। तभी रानी कहती है अब मैं भी यहाँ से निकलती हूँ। तभी देखेंगे रानी जैसे जाने लगती है तो सूरज उससे कहता है कि अरे आप ऐसे कैसे जा सकती है, आपने इतना अच्छा हलवा बनाया, कम से कम खा तो लीजिए। तभी रानी एक चम्मच खाती है और जाने लगती है। तभी कहता मुझे नहीं खिलाएंगी। तभी रानी उसे खिलाने वाली होती है, फिर उसके हाथ में ही चम्मच थमा देती है, फिर वो खुद खा लेता है। तभी वो जाने लगती है तो यहाँ पे देखेंगे वो कहता है चलिए ना मैं आपको छोड़ देता हूँ। यहाँ बाहर में वीर रानी का इंतजार कर रहा होता है कि रानी कब आएगी, अब तक आ क्यों नहीं रही है। तभी यहाँ देखेंगे रानी सूरज के साथ कार में बैठ के चली जाती है। तभी वॉइस मैसेज छोड़ देती है वीर को। वीर उस वॉइस मैसेज को सुनता है तो उसे पता चलता है कि रानी को वो गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ने के लिए जा रहा है। तभी वहाँ पे रानी को वो छोड़ देता और कहता चलिए मैं आपको अंदर तक छोड़ देता हूँ। रानी कहती है नहीं नहीं रहने दीजिए, गर्ल हॉस्टल है, अगर आप हमारे साथ आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और रानी उसे मना कर देती। तभी वो कहता ठीक है। तभी वो गाड़ी में बैठता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वीर साइड से आता है, रानी को खींच के अपनी तरफ ले आता है। तभी रानी और वीर दोनों वहाँ खड़े होकर बात करने लगते हैं। वीर वहाँ बताता है रानी को कि मुझे बहुत डर लग रहा था आपके लिए रानी, आज के बाद मैं आपको इस सिचुएशन में नहीं डाल सकता हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं। वो लड़का सूरज बहुत ही बदमाश है और उसकी माँ दोनों ही बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें उनके साथ नहीं छोड़ सकता। तभी रानी कहती डॉक्टर साहब परेशान मत हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो आपकी चिंता हो रही थी कि वो लोग आपके साथ नुकसान नहीं पहुंचा देते। यहाँ पे देखेंगे चंपा को देखकर नंदिनी बहुत गुस्सा होती है और जयसिंह से कहती है कि चंपा को यहाँ से निकालें, लेकिन वो उसे नहीं निकालता है और कहता है कि वो यहीं पे काम करेगी। और यहाँ चंपा भी नंदिनी से उल्टा फुल्टा बात करने लगती है और कहती है कहाँ की राजकुमारी है अब आप भी नौकरानी हुई ना, आपका पूरा परिवार पता है कहाँ बस्ती में रहता है, अब बस्ती वाली की बेटी है, अब आप कोई राजकुमारी नहीं है, नौकरानी है। यहाँ पे चंपा से सुनाती है तो यहाँ जयसिंह भी उसका सपोर्ट कर देता है। यहाँ देखेंगे वीर और रानी दोनों सो रहे होते हैं रात को, और तभी देखेंगे सुबह हो जाएगी तो रानी की नींद खुल जाएगी। रानी यहाँ वीर की तरफ देख रही होती है और वीर के सर में हाथ रखती है और उसके बाल को सहला रही होती है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक देख रहे होते हैं और यहाँ पे इन दोनों का रोमांस चल रहा होता है। तब यहाँ पे देखेंगे अचानक से मौसा जी आते हैं और अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तभी ये लोग काफ़ी हंसने लगते हैं, ये मौसा जी ना हद करते हैं, पता नहीं ये मौसी कैसे झेलती होगी मौसा जी को, इनका रोमांस तो पूरा खराब ही हो जाता होगा मौसा जी के चक्कर में। यहाँ दोनों हंसने लगते हैं। फिर देखेंगे रानी कहती बहुत लेट हो गया, मुझे जाना है पानी भरने के लिए। वीर कहता रानी अब परेशान मत होइए, पानी मैं भर दूंगा, आप बाकी का काम कर लीजिए। तभी वीर यहाँ बाल्टी लेके पहुंच जाता है, लाइन लगता है, सारी औरतें वीर को देख के हंसी मजाक उड़ा रही होती है। क्या हो गया आप लोग हंस क्यों रहे हैं, मैं अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख सकता क्या? तो अब मेरा भी तो कितना ख्याल रखती है। तभी वो लोग कहते हैं हाँ हाँ दिख तो रहा है कितना ख्याल रखती है। तभी देखेंगे वीर के शर्ट में रानी के लिपस्टिक का निशान होता है, वीर उसको देखता तो शर्मा जाता है और उसको हटाने लगता है। तभी रानी वहाँ आती है और देखती सारी औरतें वीर के ऊपर हंस रही हैं। तभी कहती डॉक्टर साहब आप चाहिए, मैं ये काम कर लूंगी, और उन्हें मना करती है। तभी वीर नहीं सुनता है और कहते एक काम करता हूँ रानी, मैं यहीं पे नहा लेता हूँ, क्यों आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे नहा लूँ? तभी रानी आगे बढ़ती एक बाल्टी लेती है और सारा पानी वीर के ऊपर डाल देती है। वीर ये देखकर चौंक जाता है।